जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं ना तो उसमें कोशिश हम ये करते हैं कि हम उसको बेटर करते रहें। देखा जाए तो हर आसन मुझसे भी ठीक से नहीं होता, लेकिन कोशिश यही होती है कि जो मैंने कल किया उससे बेहतर आज करूं। योगा आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी सिखाता है और लाइफ में ना निराश होना नहीं सिखाता, क्योंकि जब आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ देते हैं, दूसरे की नज़र से अपनी लाइफ को देखना छोड़ देते हैं, तो यकीन मानिए टेंशन आपकी लाइफ से दूर हो जाती है। तो आज के बच्चों को तो ज़रूर ये करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इतना इमोशनल सैलाब होता है कि मुझे लगता है सैलाब छोड़िए, सैराब की ओर बढ़िए। इश्क की आग दोनों जानिब बराबर की जब लगी होती है, तब कहीं जाकर मोहब्बत का चिराग जलता है, जिसमें दीवाने परवाना बनकर जल जाना चाहते हैं। ईशान को नोयोनिका से प्यार है और वो इजहार भी कर चुका है, मगर नोयोनिका के दिल की बात अभी तक जुबान पर आई नहीं, क्योंकि वो दुनिया की नजरों में आना नहीं चाहती। वो अपने जज्बातों को कुर्बान कर देना चाहती है, मगर इश्क की चिंगारी को भड़काना नहीं चाहती। पर नोयोनिका को क्या पता, अभी से ही उसे ईशान के नाम के ताने मिल रहे हैं। श्रेया तो नोयोनिका को खूब खरी खोटी सुनाती है और अब तो नोयोनिका मुंबई जाने वाली है, फिर ऐसे में उसे ईशान से तो मिलना ही पड़ेगा। समझ पा रही है कि ये जो ईशान का आना जाना, नोयोनिका बोधी के साथ मिलना जुलना, ये किसी और की मतलब ये जो रुख है किसी और पे और इस पे जा रहा है एंड उसको पसंद नहीं है वो, लेकिन वो हैरान है ये सोचकर कि किसी और को कैसे नहीं समझ में आ रहा है। और इसी बात को लेकर वो ताना मारी, क्योंकि उसके पास और कोई हथियार नहीं है कि वो क्या ही बोलेंगे, बिकॉज नोयोनिका इंडिपेंडेंट है और अगर वो चाहे तो बाहर वो अपनी बेटी के साथ रह सकती है, वो अच्छा खासा कमा लेती है। नोयोनिका की शादी हो चुकी थी और बाद में उसका तलाक भी हुआ, मगर वो अपनी ससुराल में ही रह रही है अपनी बेटी की खातिर, और उसका पहला पति अपनी माँ से मिलने आता जाता रहता है। खैर, दूसरी तरफ ईशान काफी चिंतित है नोयोनिका को लेकर, क्योंकि उसे पता चल गया है कि नोयोनिका को कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तभी तो उसे मुंबई बुलाकर अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहता है ताकि उसका इलाज हो सके, जिसके लिए ईशान ने सारी व्यवस्था भी कर ली है। वही जैसे कि मैं घर आता हूँ, बिशु दादा कहते हैं कि यार खाना बनाओ तेरे लिए, तो मैं बोलता हूँ कि आप जाइए हॉस्पिटल जाकर नोयोनिका का ख्याल रखिए, क्योंकि मुझे लगता है डॉक्टर ने कुछ कहा है कि इसे कैंसर डिटेक्ट हुआ है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। फिर वो कहते कि तुम जाना और उसको खाना देना, मैं रहूँगा सामने तो रिएक्ट करेगी, तो मैं एक और रूम बुक करता हूँ बाजू में, तो मैं वहाँ से रहकर उसकी निगरानी करूँगा। तो यही सारा सीन था, जहाँ से अभी भी ईशान बहुत ही केयरिंग लवेबल लड़का है जो ख्याल रखना चाहता है नोयोनिका का। ईशान जब अभी से नोयोनिका का इतना ख्याल रख रहा है, तब आगे क्या होगा जब इनके प्यार का सफर शुरू होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।